हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित यूनानी लेखकों में से कौन सिकंदर के साथ आया था? वह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल भी था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, नियाकर्स। निम्नलिखित में से असत्य कथन इंगित कीजिए। तो असत्य कथन है डी, अशोक ने अपने ग्रंथों का प्रेरण पाली भाषा में किया था। अर्थशास्त्र में प्रयुक्त परिमितार्थ एवं शासन हर शब्दों का आशय निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आशय है राजदूतों से। कौटिल्य के अपने अर्थशास्त्र में निसृष्टार्थ शब्द का प्रयोग है। निम्नलिखित में से यह किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, संदेश वाहकों के लिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को खोज निकालने, उस पर प्रामाणिक प्रकाश डालने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? वो जाता है आचार्य श्याम शास्त्री को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने राष्ट्रकूटों के बारे में विवरण दिया है? तो ऑप्शन बी, अल मसूदी ने। कालिदास के निम्न ग्रंथों में से किस ग्रंथ से शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? उत्तर है ऑप्शन डी, मालविकाग्निमित्रम। निम्नलिखित में से किस विदेशी अभिलेख में भारतीय वैदिक मंडल के देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र एवं नात्स्य का विवरण प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी, एशिया माइनर के भोजगोही अभिलेख से। वेदांत दर्शन पर उल्लिखित ग्रंथ खंडन खाद की रचना उम्बेक ने की थी। उम्बेक किस विद्वान का छद्म नाम है? तो छद्म नाम जो है वो भवभूति का है। नेक्स्ट है, एक शासक जिसे महाभारत में दंतमित्र, बेसनगर में त्रिमित्र एवं दिव्यवदान में क्रीमिश कहा जाता है, वह संभवतः है ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर है डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि दारा प्रथम ने सिंधु घाटी पर अधिकार कर दिया था? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है परसिपोलिस के बहिस्तून अभिलेख द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ऑप्शन सी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर सिंधु सभ्यताकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार कीजिए और कथनों की सत्यता के लिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पूर्वापाषाण काल में सावधान के नियमन में से कौन सी पद्धतियां प्रचलित थी? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप में परिलक्षित होते हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से किन स्तरों से हड़प्पाकालीन बस्तियों के तीनों चरण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किनका उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल और वर्तमान स्थिति। तो जो 42 है उसका आंसर है ऑप्शन बी। निम्न कालों को सही क्रमों में संयोजित करें।
इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में चित्र में प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, बाएं से दाएं लिखी जाती थी, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चित्र में प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में केंद्रीभूत थी? तो ऑप्शन ए पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित कौन सा एक हड़प्पाकालीन स्थल समकालीन समुद्री गतिविधियों से संबंधित नहीं है? तो देसलपुर जो है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हड़प्पा सभ्यता की 2 सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? तो गेहूं और जो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्तरों की सर्वसामान्य विशेषताएं क्या थी? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पकाई गई ईंटें और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, विस्तृत जल निकास प्रणाली, दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना। निम्न में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी? तो ऑप्शन बी सुतकागेंडोर। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? तो ऑप्शन ए चौकोर। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? तो मोहनजोदड़ो सबसे ज्यादा विस्तृत था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी पे है, हड़प्पा रावी नदी पे, रोपड़ सतलज नदी पे और लोथल भोगवा नदी पे, कालीबंगा घग्गर नदी पे और आलमगीरपुर हिडन नदी पे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो अन्नागार है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सुरकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो सुरकुंडा है वो घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो भट्ठों के अवशेष जो है मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। सैंतीस निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? तो सही उत्तर ऑप्शन बी सांड। सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, यह असत्य है। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं हैं वो मिट्टी से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से। ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो सी इसका सही उत्तर है नगर नियोजन। निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त
हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, दोथल सी। आमरी संस्कृति कहाँ पनपी है? तो आमरी संस्कृति जो है वो सिंध, ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर है, सिंध में। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।